लोगों को पंकज कलासे केपीजी टुके में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में मौलिक अधिकार के पढ़े हैं। मौलिक अधिकार यानी अमेरिका से मौलिक अधिकार भारत ने लिया है। भाग 3 में है अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका जिक्र हुआ है। वसांकों के अनुसार मौलिक अधिकार मानव के विवेचना का उल्लेख बताए हैं। हमने बताया थे कि मौलिक अधिकार में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार यानी कानूनी अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह हटाया गया है। यह भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। मैंने हम 7 बताए थे। समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। उसके बाद बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार बताए थे अनुच्छेद 19 से लेकर 1922 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार बताए थे अनुच्छेद 23 से लेकर 1924 तक। धार्मिक स्वतंत्रता के मैंने अधिकार बताया था अनुच्छेद 25 से लेकर 1928 तक। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार बताए थे अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। अनुच्छेद 31 में आप लोग को बताए थे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार या कानूनी अधिकार को इसको हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। वो हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और जो चौथा है मौलिक अधिकार वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। मार्कर उतना अभी चल नहीं रहा, मार्कर हो रहा गया है। हम लोग पढ़ेंगे समता और समानता का अधिकार पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के लिए सब समान होंगे, चाहे वो अमीर वर्ग के हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे गरीब वर्ग के लोग, कानून के नजर में सब समान होंगे। यह समानता का अधिकार कानून के विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 14 में कहता है कानून के लिए सब व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो गरीब होंगे चाहे वो अमीर होंगे। चलिए उसके बाद आर्टिकल 15 बताता है मौलिक अधिकार में। आर्टिकल 15 बताता है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। जन्म का स्थान, जन्म पर, स्थान पर, वंश पर, किसी भी लिंग पर आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 15 बताता है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति तथा वंश के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 बताता है लोक नियोजन। आप जितने भी भारत के लोग हैं वो नौकरी के लिए फार्म भर सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ उठ सकते हैं। इसके लोक नियोजन आर्टिकल 16 में बताया गया है। आर्टिकल 17 में बताया गया है छुआछूत का अंत नहीं है। जो भी व्यक्ति आपसे छुआछूत करते हैं उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपील करा सकते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई स्पष्ट रूप से होगा। आर्टिकल 18 में बताया गया है कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेंगे। जैसे आप लोग पुराने जमाने में सुने होंगे और टाइगर है, मैंने उपाधि का मतलब समझते हैं कि कोई खतरनाक उपाधि धारण नहीं करेंगे, उसका खत्म किया गया है। आर्टिकल 19 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, स्वच्छ रहने का अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार है। किसी भी स्त्री को या किसी भी लड़की को माँ बनने का अधिकार है, उसको जबरदस्ती कुछ नहीं किया जाए। झंडा फहराने का अधिकार है, पुतला दहन करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, समिति करने का अधिकार है, संगठन का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जिक्र इसमें नहीं किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चलिए थैंक यू।